Okay, so let's start with question number 12. तो first we will read the required portion. So required portion में लिखा हुआ है prepare the purchase budget for the various items stated above for the quarter January to March. Okay, तो क्वार्टर हमें कौन सा दिया गया है, जनवरी टू मार्च, उसके लिए हमें परचेज बजट बनाना है। और परचेज बजट आपको वेरियस आइटम्स के लिए बोला है। परचेज बजट हम किसके लिए बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स आपको जितने भी क्वेश्चन में दिए गए होंगे उनके लिए आपको क्या बनाना रहता है। इन्होंने वेरियस आइटम बोला है तो आपने खुद ने समझना है परचेज बजट बनता ही किसके लिए है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, परचेज बजट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी है कि आपको परचेज बजट बनाने के लिए, बजट बनाने के लिए, ये देखो ये है हमारा परचेज बजट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होते हैं। आपका बेसिस क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए। और ये प्रोडक्शन यूनिट्स आपको कहाँ से मिलते हैं, प्रोडक्शन बजट से। ठीक है, तो इट मीन्स भले ही आपको इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको परचेज बजट बनाना है, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में नहीं बताई है तो आपको प्रोडक्शन बजट पहले बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बजट हमारा कैसे बनता है, हमारा बनता है बजटेड सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो इज इक्वल्स टू टोटल रिक्वायरमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, उसके बाद तो दूसरी स्टेप हमारी क्या होती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो ये देखो नंबर ऑफ यूनिट्स इतने प्रोड्यूस करने हैं, मान लिए ये तो है फिनिश गुड्स की बात। अब हमें रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो जानना है। ये क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड। अब हमें क्या जानना है, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, एक फिनिश गुड को बनाने के लिए हमें कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट हम क्या करेंगे, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रॉ मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। जैसे ही आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मिल गई, उसके बाद आप क्या करोगे, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे, लेस करोगे ओपनिंग स्टॉक, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी में मिल जाएगा परचेज बजट। ठीक है, क्वांटिटी वाइज आपको क्या मिल जाएगा, परचेज बजट। देखो जिस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्टेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड प्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से एक बार यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल पता चल गई, उसमें ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक करते हो तो आपको क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा परचेज बजट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में परचेज प्राइस भी दी गई है और आपको परचेज बजट जो बोला हुआ है, तो परचेज बजट इन यूनिट्स में भी निकाला जाता है, इन वैल्यूज़ में भी। तो यहाँ तक इन यूनिट्स में अगर बोला गया है तो यहाँ तक हमारा बनेगा, इन प्राइस बोला हुआ है या इन वैल्यू बोला हुआ है तो यहाँ तक बनेगा। इन शॉर्ट हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो हमने क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल निकाली है, तो ये जो बजटेड निकाली है मल्टीप्लाई बाय उनकी हम परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, परचेज प्राइस पर यूनिट से, तो हमें टोटल परचेज बजट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, तो अब बात उठती है, जैसे कि मैंने बताया था नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स किस तरीके से बनाने होते हैं, फिनिश गुड्स जितने होंगे उतने नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स किस हिसाब से बनते हैं, जितने हमारे रॉ मटेरियल होंगे उस हिसाब से हमारे क्या बनेंगे, वर्टिकल कॉलम बनेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन रीड करते हैं स्टार्टिंग से कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ओके, तो हम अब मेन क्वेश्चन रीड करते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये मैन्युफैक्चर कर रही है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। तो ये क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, 4 मॉडल्स ऑफ टेलीविजन सेट्स। तो देखो आपको नीचे एक टेबल दिया गया, उसमें मॉडल्स दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड, डिलक्स, एट्रोकिट्स और रॉयल। ठीक है, एस्ट्रोकिट्स और रॉयल। तो ये आपको 4 टाइप्स ऑफ क्या दिख रहे हैं, मॉडल्स दिख रहे हैं टेलीविजन के। तो ये हमारे क्या है, फिनिश गुड्स है। इट मीन्स आपके 4 फिनिश गुड्स है। तो हमारा परचेस बजट में क्या आएगा, 4 वर्टिकल कॉलम्स आएंगे। ठीक है, 4 वर्टिकल कॉलम्स, एक तो स्टैंडर्ड, डिलक्स,
एरिस्टोक्रेट्स और रॉयल, एरिस्टोक्रेट और रॉयल, ठीक है। तो ये 4 हमारे क्या आएंगे, वर्टिकल कॉलम्स आएंगे परचेज बजट के लिए। आगे दिया गया है द मेजर कंपोनेंट बताए गए हैं, कैबिनेट, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर एंड स्पीकर आर बॉट आउट बाय द कंपनी। तो हमें क्या बताए गए हैं, ये जो कैबिनेट है, ट्रांसफॉर्मर है और ये जो स्पीकर है, ये क्या है हमारे द मेजर कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स मतलब क्या, ये हमारे रॉ मटेरियल है जिनको हम कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 जो हमें मॉडल्स यानी कि फिनिश गुड बनाने हैं, उसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है, कैबिनेट, ट्रांसफॉर्मर, स्पीकर आर बॉट आउट बाय द कंपनी, यानी कि ये 3 तो हम क्या करते हैं, मटेरियल हम ये परचेस करते हैं, ठीक है, ये बाहर से ही हम परचेस करते हैं। आगे दिया गया है पिक्चर ट्यूब्स, ये जो पिक्चर ट्यूब्स है आर ऑफ 3 आउट ऑफ 4 मॉडल्स आर परचेज फ्रॉम अदर फर्म्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो पिक्चर ट्यूब्स है ना, तो ये बोल रहे हैं कि 3 आउट ऑफ 4 मॉडल्स, ये जो हमारे मॉडल्स है इसमें से, इन 4 मॉडल्स में से 3 आउट ऑफ 4 यानी कि इन चारों में से तीन जो है वो हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं दूसरे फर्म से। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ओन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये खुद ओन मैन्युफैक्चर करते होंगे या असेंबल करते होंगे। बाकी ये 3 जो क्या कर रहे हैं, ये भी बाहर से परचेस कर रही हैं। इन शॉर्ट मेरी बात सुनो, हमारे पास फिनिश गुड्स दिए गए हैं 4 मॉडल्स जो है ये हमारे 4 फिनिश गुड है, स्टैंडर्ड, डिलक्स, एरिस्टोक्रेट और रॉयल, ठीक है। और हमारे पास रॉ मटेरियल जो है यानी कि कंपोनेंट्स हम जिसे बोल रहे हैं वो भी 4 है, कैबिनेट, ट्रांसफॉर्मर, स्पीकर और पिक्चर ट्यूब। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो पिक्चर ट्यूब के लिए हमें क्या बोला था, 3 आउट ऑफ 4, मतलब इन चारों मॉडल्स में से 3 मॉडल्स के लिए हम क्या करते हैं, परचेस करके लाते हैं इन, यानी कि इनके लिए तो परचेस बजट बनेगा, लेकिन ये जो ओन खुद जो प्रिपेयर करते हैं वो खुद असेंबल किया जाता है, तो उसके लिए परचेस बजट नहीं बनेगा, ओके। तो अब क्या बात आती है, अब देखो अगर आप बहुत केयरफुली देख रहे होंगे तो टेबल के अंदर की अब वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैबिनेट के अंदर आपको लिखा हुआ है A@रुपीज़ 200, यहाँ पर लिखा हुआ है X@रुपीज़ 200, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 कोन @रुपीज़ 300, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेल @रुपीज़ 1200, फिर यहाँ पर 12 कोन YDCABC, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, आपको 4 कंपोनेंट्स तो दिए गए हैं, उन कंपोनेंट्स के अंदर भी आपको सब कंपोनेंट्स दिए गए, यानी कि कैबिनेट के अंदर भी हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के क्या हैं, अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, ABCD। स्टैंडर्ड के लिए लगता है A, डिलक्स के लिए लगता है B, एट्रोकेट्स के लिए C और रॉयल के लिए D, ठीक है। तो इट मीन्स अब जब हमें मटेरियल परचेज बजट बनाना होगा तो ये 4 वर्टिकल कॉलम्स तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में ABCD ये 4 अलग, फिर X और Y ये 2 अलग, फिर 5 कोन वाले, 6 कोन वाले और 12 कोन यानी कि ये 3 अलग, फिर बेल और टेली ट्यूब ये 2 अलग। तो टोटल कितने कॉलम्स आ गए हमारे, ये 4 + 4 8 9 10 11 12 13 14 15, आपको तो 15 वर्टिकल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जो कि इम्पॉसिबल है। मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ पता है, आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि हम इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है ये ऐसा ही फॉर्मेट क्यों बनाया हुआ है, ताकि आपको क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मेट क्लिक होना चाहिए कि हमें फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई भी क्वांटिटी नहीं दी गई, इसका मतलब एक यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए आपको जो इनकी क्वांटिटीज़ लगती है ना, वो क्वांटिटी भी एक एक ही लगती है, 1 क्वांटिटी ही लगती है। यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं बताई उन्होंने, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर हमें बताया है उसकी प्राइस बताई है। इट मीन्स जब हमें परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हम जब निकाल लेंगे, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है परचेज प्राइस से, परचेज प्राइस पर
पर यूनिट से। तो उसके लिए ये सारी जो प्राइजेस दी गई है, ये प्राइजेस तब हमें काम आएगी। अगर मैं आपको डायग्राम में शो कर दूं तो देखो, जब आप यहाँ तक रीच कर जाओगे क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है परचेज प्राइस पर यूनिट, तब जाकर आपको मिलता है परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक जो मिला वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी था, आप परचेज प्राइस पर यूनिट। तो देखो यहाँ पर आपको ये जो सारी दी गई थी, ये क्या है, परचेज प्राइस पर यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो अब आगे क्या दिया गया है, एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं वापस से एक बार फॉर्मेट पे आऊँगी, किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। तो देखो आगे, हाँ, इससे पहले ना मैं क्या करती हूँ, आपको फॉर्मेट ही शो कर देती हूँ, सो दैट हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए और हम सारी वैल्यूज़ को डायरेक्टली आंसर में पुटअप करते जाए। ठीक है, तो देखो आपको आंसर शो कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्वान्टिटीज़, बिकॉज हमारा जो परचेज मटेरियल बजट होता है वो प्रोडक्शन क्वान्टिटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्वान्टिटी पर बेस्ड होता है, और आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रोडक्शन बजट नहीं दिया गया हुआ। आपने अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बता देती हूँ, आपको प्रोडक्शन बजटेड नहीं दिए गए थे, तो इसीलिए हमें प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ा था। तो ये किसके हिसाब से बनते हैं, ये बनता है फिनिश गुड के हिसाब से, और फिनिश गुड्स हमारे कितने थे, 4 मॉडल्स थे, स्टैंडर्ड, डेलक्स, एक्स्ट्रोकेट और रॉयल। वैसे तो हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये हम 4 मॉडल्स के इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स भी बना सकते थे, स्टैंडर्ड, डेलक्स, एस्ट्रोकेट्स और रॉयल। और यहाँ पर आप लिख सकते थे सेल्स बजट, ऐड क्लोजिंग, लेस ओपनिंग, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाते थे। इस तरीके से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स ना बताते हुए उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज बनाए हैं। लेकिन देखो वही चीज़ लिखी हुई है, देखो 4 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए हैं, उसके अंदर उन्होंने सेल्स बजट, ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपको टोटल मिल जाएगा, उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो आपको प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाएंगे। तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स का बनाने में हमें कोई झंझट नहीं थी, ये तो आसानी से बन जाता था हमारा फॉर्मेट। फिलहाल मैं वैल्यूज़ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, फिलहाल सिर्फ मैंने फॉर्मेट डिस्कस किया है। उसके बाद अब बात आती है, हमने देखा कि हमारे पास बेसिक पहले तो 4 रॉ मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स 4 थे, कौन से, एक तो कैबिनेट था, दूसरा था ट्रांसफार्मर था, फिर उसके बाद स्पीकर था, और क्या था आपके पास, पिक्चर ट्यूब था। ठीक है, पीटी पिक्चर ट्यूब था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी हमने देखा कि कैबिनेट के अंदर भी आपको कुछ सब यूनिट्स दिए गए थे, सब आइटम्स दिए गए थे, जैसे कि ABCD। फिर ट्रांसफार्मर के अंदर आपको 2 आइटम्स दिए गए थे, X एंड Y। स्पीकर के अंदर 5 कोन, 6 कोन, 12 कोन, 3 आइटम्स दिए गए थे, और पिक्चर ट्यूब के अंदर बेल और टेली ट्यूब। ठीक है, तो ये 2 आइटम्स दिए गए थे। तो इसीलिए इसके लिए हम रॉ मटेरियल का वर्टिकल कॉलम इसके लिए भी हम नहीं बना रहे हैं, तो इनके लिए तो हम हॉरिजॉन्टल रोज ही बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 आप क्या करोगे, 1 बाय 1 एक एक मटेरियल का क्या करोगे, टेबल बनाओगे। बिकॉज देखो यहाँ पर ये देखो, मैंने ये जो फॉर्मेट बताया है आपको, ये फॉर्मेट एक सिंगल फिनिश गुड के लिए बनाया गया है। तो एक फिनिश गुड, लेकिन रॉ मटेरियल, सपोज एक फिनिश गुड में हमें 3 रॉ मटेरियल लगते हैं ABC, तो हम 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाते थे ABC। ठीक है, ABC। लेकिन सपोज हम 2 फिनिश गुड्स बना रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्या करते थे, यही सेम वर्किंग नोट पहले X प्रोडक्ट, सपोज X हमारा फिनिश गुड है, उसके लिए सेम ये वर्किंग नोट कर दी। फिर हमारा Y फिनिश गुड, दूसरा Y फिनिश गुड है, उसमें भी ABC मटेरियल यूज़ होता है, तो यही सेम वर्किंग हम Y के लिए भी करते थे। फिर हमें क्या मिलता था, दोनों की ये टोटल हम करते थे, तो टोटल रिक्वायरमेंट मुझे ABC की मिल जाती थी। तो देखो वर्टिकल कॉलम्स जो मैंने बनाए वो रॉ मटेरियल के बेसिस पर बनाए, और हॉरिजॉन्टल यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो किसके बेसिस पर बने, फिनिश गुड के बेसिस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब मैं फॉर्मेट बना रही हूँ, तो देखो
अब मैं एक एक मटेरियल उठाकर मैं क्या करूँगी, अपना बजट बनाऊँगी, परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बनाऊँगी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पहले हम बनाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय प्राइस करेंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कैबिनेट लिया। कैबिनेट में भी आपको पता है, कैबिनेट में आपके 4 सब आइटम्स है, ए बी सी डी। तो देखो हमने इसका ना हॉरिजॉन्टल रोज बनाए हैं, हॉरिजॉन्टल रोज बनाए हैं। तो देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, टाइप्स लिखे, हॉरिजॉन्टल रोज ए बी सी डी। वैसे आप कैसे लिखते थे, यहाँ पर ऐसे लिखते थे ए बी सी डी, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखते थे, फिनिश गुड, स्टैंडर्ड, डीलक्स, एस्ट्रोकेट्स और रॉयल, ठीक है। और एस्ट्रोकिट्स के इसके सबसे पहले आती थी ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस आपके क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते थे। इस तरीके से चारों आइटम्स के करते थे। तो उससे अच्छा उन्होंने क्या किया, पहले तो यहाँ टाइप्स लिख दिए, फिर मॉडल्स लिखे उन्होंने, फिर आपका वही यूनिट्स देखो, प्रोडक्शन यूनिट एट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल्स टू परचेज। उसी तरीके से आपका मटेरियल बी, सॉरी आपका सेकेंड जो मटेरियल था ट्रांसफॉर्मर, उसमें आपको 2 टाइप्स लग रहे थे, एक तो एक्स और वाई, और मॉडल्स तो हमारे 4 ही है, स्टैंडर्ड, डिलक्स, एस्ट्रोकेट्स और ये। तो इस तरीके से आपने बनाना है, प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। सी, तो हमें क्या मिला, प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू परचेसेस मिले। इसी तरीके से आपने स्पीकर के लिए भी यही फॉर्मेट यूज़ किया। पहले तो आपने क्या किया, टाइप्स लिख दिए, फिर मॉडल्स लिखे, फिर आपका बेसिक वो जो 4 कॉलम आने थे, प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू परचेज। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो ये देखो, ये वही फॉर्मेट है, प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। तो ये 4 लाइंस बार बार वही लिखी हुई है। आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड जो है वो दिया ही नहीं गया है। इसका मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं हर एक जो भी हमारा जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड में उसकी एक ही क्वांटिटी लग रही है। तो मतलब जितने फिनिश गुड्स बनाने हैं उतनी ही हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। उसके बाद आते हैं, तो इस तरीके से आपने क्या किया, 4 बार इसी तरीके से ये आपने क्या करना है, जैसे ही एग्जाम में आएगा आपको क्वेश्चन, तो प्रोडक्शन बजट का यही फॉर्मेट बनाना है। सब में देखो आपके टोटल वर्टिकल्स कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम्स सब में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम्स का आपने कितने टेबल्स बनाने हैं, 4 तो आपके मटेरियल के बनेंगे, कैबिनेट, ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद स्पीकर, और उसके बाद है आपका पिक्चर ट्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किए, 4 क्या किए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल्स बना दिए और उसमें 6 वर्टिकल लाइंस खींच दी है, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा, देखो परचेज बजट। परचेज बजट कैसे बना, ये जो भी आपको क्लोजिंग बैलेंसेस मिले हैं, ये जो भी आपको क्वांटिटीज मिली है परचेसेस की, ए बी सी डी की इतनी वैल्यूज, ये आपको टाइप दिए गए हैं ना। तो ए क्वांटिटी इतनी परचेज करनी, बी इतनी, सी इतनी, डी इतनी, उसके बाद एक्स इतना परचेज करना है, वाई इतना, फिर उसके बाद 5 कोन, 6 कोन, 12 कोन, तो 5 कोन, 6 कोन, 12 कोन, ये इतनी इतनी परचेज क्वांटिटी बताई गई है, ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पर भी ये क्या है, टाइप बेल और यूट्यूब ट्यूब, सॉरी टेलीट्यूब, आई एम सॉरी टेलीट्यूब। तो बेल और टेलीट्यूब दिया गया है परचेज यूनिट्स। तो ये सारे हमने क्या किया, कैबिनेट के, ट्रांसफॉर्मर के, स्पीकर के, पिक्चर ट्यूब के, तो ये सब आइटम्स हमने क्या किए, लिख दिए और इनकी क्वांटिटी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दी। और क्वेश्चन में आपको इनकी प्राइजेस दी गई थी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ए बी सी डी की प्राइजेस 200, 300, 500, 700, ये कहाँ से उठाई है, ये देखो यहाँ पर दी गई है प्राइजेस इनकी। ये प्राइजेस आपको दी गई है 200, 300, 500, 700। उसी तरीके से 200, 200, 300, 300, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइजेस है। ये यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मर की प्राइजेस है 200, 300, 300, 400, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 200, 300, तो इस तरीके से आप प्राइजेस की उठाते जाओगे और क्वांटिटी इनटू रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। तो ये जो आपको टोटल मिल रहा है ये आपका क्या है, परचेज बजट की वैल्यू है, जो आपको उन्होंने पूछा था ना कितने का परचेज, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कंसोलिडेट करके हमने बताया,
ओके, तो देखो अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट समझाया कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। ओके, तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर। तो मेन क्वेश्चन तो अभी हमारा शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपके ब्रेन में पूरी तरीके से फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही जो भी वैल्यूज आती है हम उसको क्या करते जाएंगे, सब्सटीट्यूट करते जाएंगे हमारे फॉर्मेट के अंदर। तो सबसे पहले लाइन आपकी बोली गई है, द कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग इन्वेंट्री इन द हैंड ऑन 1 जनवरी 2014। ठीक है, 2014 हमें क्या बनाना था, हमें जो प्रोडक्शन बजट बनाना था वो जनवरी से लेकर मार्च तक के बनाना था, जनवरी से मार्च 2014 का। इसका मतलब 1 जन ये हमारे लिए क्या है, ओपनिंग है। तो ये बात कर रहा है ओपनिंग इन्वेंट्रीज की, ओपनिंग इन्वेंट्रीज की बात कर रहा है। तो ओपनिंग हमें क्या दिए गए हैं, फिनिश गुड्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड, डिलक्स, एस्ट्रोकेट्स और रॉयल। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिनिश गुड्स कहाँ पर जाएंगे, प्रोडक्शन बजट में। तो 46, 73, 64 और 69, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो ये हमारा प्रोडक्शन बजट है, उसमें आपको ओपनिंग इन्वेंट्रीज 46, 73, 64 और 69, ये अभी मैंने वैल्यूज़ रीड की थी। तो आपने ये पहले से ही फॉर्मेट बनाकर रखा था, तो आपने यहाँ पर ओपनिंग्स लिख दिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको पढ़नी है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सब असेंबलीज। अब रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, और ये रॉ मटेरियल फर्स्ट वाली लाइन लेकिन भूलना नहीं, ये हमें ओपनिंग इन्वेंट्रीज दी गई है, ये भी ओपनिंग, ये फिनिश गुड से रिलेटेड थी और ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड। तो कैबिनेट ए की हमें दी गई है, कैबिनेट ए में हमारे 4 सब आइटम्स थे, ए बी सी डी। तो 30, 40, 20, 25। देखो यहाँ पर आपको ओपनिंग इन्वेंट्रीज दी गई थी, तो ये फिनिश गुड से रिलेटेड थी, ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड थी। और रॉ मटेरियल में आपको सबसे पहले कैबिनेट, ट्रांसफार्मर, स्पीकर्स और पिक्चर ट्यूब्स, चारों की बात की गई है। ये चारों के हमें क्या दिए गए हैं, ओपनिंग, और ओपनिंग भी हमें सब आइटम वाइज दिए गए हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी कैबिनेट में ए बी सी डी थे, तो उसमें 30, 40, 20, 25। तो मैं आपको टेबल बता देती हूँ, आपने कैबिनेट का जो ये टेबल बनाया था, तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री 30, 40, 20, 25। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये पहले से ही फॉर्मेट बनाकर रखा था, तो आपने क्या किया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमारे पास 2 ही सब आइटम्स थे, एक तो एक्स और एक तो वाई। तो एक्स की जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो है 31, और वाई की जो इन्वेंट्री थी वो है 17। ओपनिंग इन्वेंट्रीज 31 और 17। तो देखो ये ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, तो इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री 31 और यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 17। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, तो वो क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर हमें जो मॉडल एक्स है, मॉडल एक्स कहाँ कहाँ लगता है, स्टैंडर्ड के वक्त भी। स्टैंडर्ड जब आप फिनिश गुड बनाते हो, ये वाला फर्स्ट मॉडल, स्टैंडर्ड वाला मॉडल जब बनाओगे, तब भी आपको एक्स रॉ मटेरियल लगता है। डेलक्स के वक्त भी आपको एक्स रॉ मटेरियल लगता है। एस्ट्रोकिट्स और रॉयल के वक्त आपको वाई रॉ मटेरियल लगता है। तो आप गलती क्या कर देते हो, आप इसी तरीके से, ये जिस तरीके से लाइंस बनाई गई है उसी तरीके से 4 लाइंस बनाओगे, और 31 यहाँ भी लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसे ऐसे कर 31 यहाँ भी, और फिर 17 यहाँ भी और 17 यहाँ भी। ठीक है, अगर ऐसा किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो कॉमन सेंस की बात है, उन्होंने हमें क्या बोला था कि ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स की, एक्स जो है उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री 31 है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री, देखो ये दोनों के लिए यूज़ हो सकती है, स्टैंडर्ड के लिए भी, वाई के लिए भी, लेकिन हमें कितनी दी गई है, 31। तो ये 2 बार नहीं लिखना है, 31 31 या 17 17 2 बार नहीं लिखना है। वो ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, डिलक्स दोनों के लिए। ठीक है, तो 31 और 17, तो ये फॉर्मेटिंग याद रखना आपने। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपको दी गई है स्पीकर से रिलेटेड 5 कोन, 6 कोन और 12 कोन। तो उसमें आपको 27, 47 एंड 18, 27, 47 एंड 18। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो हमारा टेबल है स्पीकर से रिलेटेड, ये 27, 47 एंड 18 ओपनिंग इन्वेंट्रीज आपको दी गई है। ओके, उसके बाद
पिक्चर बेल्स में ओन जो है वो 20 और उसके बाद बेल की आपको दी गई है 13 एंड 34, टेलीट्यूब्स की आपको दी गई है 34, तो 20, 17 एंड 34। तो नेक्स्ट आपका टेबल अगर देखोगे तो ये पिक्चर ट्यूब्स का टेबल है, इसमें लिखा हुआ है 17 और 34। देखो ओन वाला जो आपको दिया गया है, ओन वाला आपने यहाँ पर कॉलम बनाया ही नहीं, सिर्फ आपने यहाँ पर पिक्चर और टेलीट्यूब्स का कॉलम बनाया है। आइटम विच आर परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि जो हम आइटम्स बाहर से परचेज करने वाले हैं उन्हीं का सिर्फ परचेज बजट बनेगा। देखो जो मैं खुद ओन यानी कि खुद से मैन्युफैक्चर करने वाली हूँ, खुद असेंबल करने वाली हूँ, तो वो तो मैं परचेज कर ही नहीं रही हूँ ना, तो उसको परचेज बजट में कैसे लाएंगे। तो याद रखना, भले उन्होंने देते वक्त यहाँ पर हमें उन्होंने गुमराह करने के लिए दे तो दिया है, लेकिन हमें इसे कंसिडर नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है, ओन वाला ये आप नहीं लोगे। तो देखो हमारा फॉर्मेट फिक्स था, परचेज बजट के लिए आपको क्या करना रहता है, प्रोडक्शन यूनिट्स जितनी भी आए, एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग इज इक्वल्स टू परचेज। ओके, तो अभी तक हमने पूरी तरीके से परचेज बजट भी नहीं बनाया, लेकिन सबके अंदर परचेज बजट से प्रोडक्शन बजट और सारे परचेज बजट की हमने क्या की, ओपनिंग इन्वेंट्रीज लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो इससे क्या होगा, मुझे वापस से क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी ओपनिंग रिलेटेड इन्वेंट्री थी, फिनिश गुड और सारे रॉ मटेरियल्स की। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन रीड करना हो गया, साथ ही साथ इसको मैंने वैल्यूज़ भी सारी इंसर्ट कर चुकी हूँ। अब आगे कहते हैं, द सेल्स मैनेजर एस्टिमेट्स सेल्स ऑफ द क्वार्टर जनवरी टू मार्च विल बी। तो देखो आपको सेल्स दिया गया है, सेल्स हमें कहाँ पर लगता है, प्रोडक्शन बजट बनाते वक्त उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है, सेल्स, बजटेड सेल्स से शुरू होता है। तो देखो बजटेड यानी कि एस्टिमेटेड, तो एस्टिमेटेड सेल्स जनवरी से मार्च तक के कितने हैं, स्टैंडर्ड, डिलक्स और एस्ट्रोकेट्स और रॉयल्स, आपको चारों के दिए गए हैं। फिनिश गुड्स प्रोडक्शन बजट हमेशा फिनिश गुड्स का बनता है, तो इसीलिए देखो आपके 4 फिनिश गुड्स थे, तो चारों के आपको क्या दिए गए हैं, सेल्स दिए गए हैं, तो 200, 600, 500 एंड 300। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो आपका जो प्रोडक्शन बजट है, तो यहाँ पर आप सेल्स देखोगे तो 200, 600, 500 एंड 300। तो ये आपके 4 फिनिश गुड्स हैं, चारों के आपने बजटेड सेल्स लिख दिए। तो बजटेड सेल्स मिल गया, मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री मिल चुकी है। तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें, द इन्वेंट्री क्वांटिटीज हैव बीन बजटेड फॉर 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 हमने देखा था हमारा पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, जैन से लेकर मार्च तक। तो जनवरी यानी कि स्टार्टिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये था। अब बात करें 31 मार्च की, इट मीन्स कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में सबसे पहले तो आपको फिनिश्ड सेट्स मतलब क्या, फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, 25 इन ईच मॉडल हमारे 4 मॉडल कौन से थे, स्टैंडर्ड, डिलक्स, एरिस्टोक्रेट्स और रॉयल। ठीक है, तो ईच मोला है, हर किसी में 25-25 क्वांटिटी रहेगी। तो देखो यहाँ पर आओ, तो हमारे फॉर्मेट में अगर देखोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 25 हर एक मॉडल के अंदर आ गई। तो देखो यहाँ पर आपका ये वाला बजट, परचेज बजट कंप्लीट होता है यहाँ पर किस तरीके से, आपको सेल्स बजटेड मिल गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये टोटल रिक्वायरमेंट पता चल गई। टोटल रिक्वायरमेंट में से आप ओपनिंग लेस करोगे तो आपको प्रोडक्शन बजट्स मिल जाएंगे। तो देखो प्रोडक्शन बजट जैसे ही मुझे मिल गए तो मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगे, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि एक फिनिश गुड के लिए एक रॉ मटेरियल लगेगा, 1 फिनिश गुड के लिए एक रॉ मटेरियल लगेगा। तो सिंपली मैंने इतनी प्रोडक्शन किया तो इतनी ही मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन यहाँ पर यूनिट्स आ गए। और अब आपको क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। तो ये जो आपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले ना यहाँ पर, तो आपको ये हर टेबल में लिखना है। कैबिनेट के टेबल में लिखा, वही आपने ट्रांसफार्मर के भी टेबल में लिखा, वही आप परचेज स्पीकर के इसमें भी वही वैल्यूज़ लिखोगे, क्वांटिटीज सॉरी, और प्रोडक्शन में भी वही क्वांटिटीज़ आपने लिखी।
ठीक है। सिर्फ बात ये रही कि यहाँ पर स्टैंडर्ड वाले की आपने नहीं लिखी, बिकॉज स्टैंडर्ड वाला जो था मॉडल वो हम खुद ओन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो परचेस नहीं कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटीज़ आप नहीं लोगे, आप सिर्फ डेलक्स, एरिस्टोक्रेट्स और रॉयल वाले मॉडल्स की क्वांटिटीज़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। तो अब सिर्फ हमारी जो क्वांटिटीज़ जो हमें चाहिए वो है क्लोजिंग स्टॉक वाली। तो हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आगे दिया गया है आपको, देखो ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा था, तो फिनिश्ड सेट्स यानी कि फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की तो मिल गई। अब ये रॉ मटेरियल की हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बता रहा है, सब असेंबलीज की। तो सबसे पहले तो कैबिनेट की बोल रहा है। कैबिनेट में आपने देखे कि 4 तरीके के हमारे पास क्या थे, सब आइटम्स थे, ABCD। तो उन्होंने बोला है 15 इन ईच मॉडल। ईच मॉडल मतलब क्या, उसका ईच टाइप जो उन्होंने दिया गया था। तो कैबिनेट में देखो ABCD है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हर किसी में 15 15 15 15 आ गई। तो आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स आपने ये फर्स्ट टेबल से ले ली, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल गई, ओपनिंग ऑलरेडी हम लिख चुके थे। तो मुझे क्या मिल गया, किस तरीके से परचेज मिलेगा, प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू परचेज। उसी तरीके से आपको सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर की लिखा हुआ है 20 ईच टाइप। 20 ईच टाइप मतलब ट्रांसफॉर्मर के हमारे 2 टाइप थे, X एंड Y। तो हर किसी में आपके पास क्या है, हर किसी में हर किसी में 20-20 बोला हुआ है क्वांटिटीज। तो देखो आपके पास X और Y, ठीक है, X और Y, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 20 याद रखना, वापस यहाँ मिस्टेक मत करना। आप सोचोगे हमारे पास 4 मॉडल्स हैं, तो आप 4 टाइम्स 20 20 20 20 लिखोगे, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें X और Y के लिए बोली है, तो X एक ही बार है, तो X को आपने 20 लिखोगे, Y के लिए 20 लिखोगे। ठीक है, आपको मॉडल वाइज इन्वेंट्री नहीं बताई, आपको टाइप वाइज बताई है। X की हमें 20, Y की 20 बताई है, ना कि हमें स्टैंडर्ड की 20 अलग, डीलक्स की 20 अलग। प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रॉ मटेरियल है, तो एक ही बार क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखोगे, Y भी एक ही बार लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या हो गया, प्रोडक्शन यूनिट्स हम ऑलरेडी ले चुके थे, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज मिल गई, ओपनिंग मिल गई, तो अब क्या निकलेगा, परचेज निकल जाएगा। अब आप निकालते वक्त देखो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, प्रोडक्शन यूनिट्स को, उसमें से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करोगे, उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, परचेज बजट। इसी तरीके से वाई का भी आप कैलकुलेशन करोगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है, स्पीकर के लिए बताया है कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 30 ईच टाइप की। तो हमारे पास 3 टाइप थे, 5 कोन, 6 कोन और 12 कोन। ठीक है, तो 3 टाइप के हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे। तो देखो यहाँ पर दिए गए हैं 5 कोन, 6 कोन और 12 कोन। ठीक है, तो उसमें आपने लिखे 30 30 30। तो देखो अब 5 कोन, हमें ये 2 मॉडल्स प्रिपेयर करते वक्त मुझे 5 कोन लगता है, एक तो स्टैंडर्ड, दूसरा डीलक्स। तो आपने 2 बार यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखना है। 5 कोन एक ही रॉ मटेरियल है, तो एक ही बार आप इन्वेंट्री लिखोगे, मॉडल वाइज आपको यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं लिखनी, याद रखना। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है। उसी तरीके से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री लिख चुके थे, तो प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग इज माइनस ओपनिंग करेंगे, तो मुझे परचेज मिल जाएंगे। उसी तरीके के पिक्चर ट्यूब्स के भी हम वैल्यूज़ लिख देंगे। पिक्चर ट्यूब्स का देखो बोला हुआ है ओन 30, बेल 40 और टेली ट्यूब्स 20। तो मैंने बताया था ओन वाली जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हमारे काम की नहीं है। जिस तरीके से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री में भी यहाँ पर भी हमने इसे क्या किया था, इग्नोर किया था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इग्नोर करेंगे, बिकॉज वो हमारे परचेज बजट में कोई काम नहीं आने वाली। तो हमारे क्या काम आएगा, सिर्फ 40 एंड 20। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको लिखा हुआ है 40 एंड 20। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मिल गई। प्रोडक्शन यूनिट्स तो हम ऑलरेडी लिख चुके थे प्रोडक्शन बजट से उठाकर, तो प्रोडक्शन यूनिट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग किया, तो हमें क्या मिल गया, परचेज बजट। अब ये जो लास्ट कॉलम में आपने ये जो सारी क्वांटिटीज लिखी है, तो टाइप पहले तो सबसे पहले टाइप कॉपी करना है आपने, ABCD, और ये सारी क्वांटिटीज लिखोगे, फिर X एंड Y, फिर ये क्वांटिटीज़ लिखोगे, फिर आपको ये कोन के 3 टाइप से उनकी क्वांटिटीज़ लिखोगे, फिर आप लिखोगे ये बेल एंड टेली ट्यूब्स एंड उसके यूनिट्स लिखोगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे पहले तो टाइप दिया गया है
रॉ मटेरियल का टाइप, उसमें सब आइटम्स दिए गए हैं ABCD XY। फिर ये 3 अलग बेल और टेलीट्यूब। देखो यहाँ पर ओन वाला नहीं लिया है बिकॉज उसके लिए परचेस बजट नहीं बनने वाला। सारी क्वांटिटीज़ हमने ऊपर वाले टेबल से कॉपी पेस्ट की। और ये जो प्राइस है, ये आपको, ये जो रेट है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में कहाँ से मिलेगा रेट? आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टेबल में देखो यहाँ पर रेट दिया गया था, ये 200, 300, 500, 700, ये ABCD का रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ABCD का रेट हमारा, ये ABCD उसका रेट क्या है? 200, 300, 500, 700। उसी तरीके के X एंड Y का 200, 300। X एंड Y का अगर आप देखोगे तो X एंड Y, ये X है, X का 200, 200 आ रहा है, Y का 300, 300। तो इसका मतलब X की प्राइस 200 है और Y की 300, तो वहाँ पर एज इट इज़ लिखनी है। उसी तरीके से आपने यहाँ से सारी वैल्यूज़, प्राइजेस जो है, रेट जो है वो कॉपी करके यहाँ पर लिखने हैं। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट करोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी। इन सब की टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कंसोलिडेटेड परचेज बजट मिल जाएगा। देखो परचेज बजट कंसोलिडेटेड अमाउंट मिल जाएगी। तो देखो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ हमने क्या किया, हमारा आंसर भी कंप्लीट कर दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ आ गया तो फॉर्मेट बनाने में हमें क्या होता है, दिक्कत होती है। तो एग्जाम में अगर कुछ वेरिएशन कर कर भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मेट इजीली बना सकते हो। मेरा इतना एक्सप्लेन करने का पर्पस क्या था, आपको समझ आए कि हम फॉर्मेटिंग इसी तरीके से ही क्यों कर रहे हैं। हमने उसको वर्टिकल कॉलम्स ना बनाते हुए हॉरिजेंटल रोज बनाकर इस तरीके से क्यों लिखा। ठीक है, आप चाहो तो आप अपना फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट का पर्पस मैंने बताया कि इस तरीके से फॉर्मेटिंग हमने क्यों की। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।